अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है ना, तो उसकी हम इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट वगैरह कर लेंगे। ठीक है, अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है कि आपका एल्डोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसकी जो है ना हमारे पास कॉजेज़ हो सकती हैं ना। ठीक है, हमारे पास प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, सेकेंडरी होता है, और या तो हमारे पास ये पाथवे एक्टिवेशन में कोई मसला होता है। ठीक है, अब प्राइमरी में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड में इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड में इटसेल्फ क्या हो सकता है कि आपके बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या बायलैटरल एड्रिनल एडिनोमा हो सकता है, जिसको हम कोन्स डिजीज़ कहते हैं मतलब। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेप्रेशन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, या सप्रेसिबल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेसिबल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें क्या होता है कि आपका जो वो एरिया जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है, ठीक है, बेसिकली जो जोना फेसिकुलेटा होता है। ठीक है, तो उसका काम तो नॉर्मली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाना होता है, तो वो एरिया भी आपका जो है वो एल्डोस्टेरोन बनाना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली आपका कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है वो वो एल्डोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी कॉज हो गई। ठीक है, फिर सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी क्या होता है कि आपका सेकेंडरी अदर देन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कोई मसला है। ठीक है, सॉरी, अदर देन एड्रीनल ग्लैंड आपका कोई मसला है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो सेकेंडरी में क्या होता है आपका नॉर्मली अगर आप पेशेंट है जो उसको रीनल परफ्यूजन ठीक से नहीं हो रही, किडनी में खून सही से नहीं जा रहा। ठीक है, जीएफआर मेंटेन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, रेनिन रिलीज़ होगा। रेनिन जब रिलीज़ होगा तो रेनिन की वजह से एल्डोस्टेरोन भी रिलीज़ होगा। ठीक है, तो जब रेनिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो एल्डोस्टेरोन भी ज़्यादा रिलीज़ होगा। ठीक है, तो ये एक कॉज हो गई। ठीक है, फिर पाथवे की एक्टिवेशन अगर एबनॉर्मली हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, कोई आपका कार्सिनोइड ट्यूमर है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, ठीक है, उसकी वजह से आपका एसीटीएच बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका लिंडीज सिंड्रोम होती है, या आपका इनहिबिशन ऑफ 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज वगैरह ना, तो उनका अगर इनहिबिशन हो जाए तो ये आपके हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कॉज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ना, प्राइमरी तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी की कॉजेज़ क्या होती हैं ना। ठीक है, देखो अब हमने क्या करना है ना, अब पेशेंट आपके पास जब प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के साथ आएगा ना, तो वो किस फीचर्स के साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा। देखो, एक तो ये जो फीचर्स जो होते हैं ना, एक तो हाइपरनेट्रीमिया होता है। ठीक है, और एक हाइपोकलीमिया होता है। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया मतलब कि सोडियम बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और पोटेशियम लेवल बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो होता है ना, ये सिर्फ प्राइमरी में नज़र आता है, वो भी बहुत रेयरली नज़र आते हैं ये फीचर्स। ठीक है, और सेकेंडरी और जो आपका पाथवे वाला होता है उसमें तो ये फीचर नज़र ही नहीं आता कि उस पेशेंट में जो है वो किसी तरह सोडियम का लेवल जो है वो बहुत एक्सेसिवली ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें क्या होता है, प्राइमरी में बेसिकली ना सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में एडेमा हो जाएगा। ठीक है, और पोटेशियम का लेवल कम है तो इसकी वजह से आपकी पैरालिसिस, टेटिनी वगैरह, और पेशेंट जो है वो पोलीयूरिया वगैरह, ठीक है, वीकनेस, अब मसल वीकनेस वगैरह हो जाएगी। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, एक तो रूटीन ब्लड टेस्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें आप सीपी करते हो, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल करते हो, एलएफटी, आरएफटी, ईएसआर, सीपीआर, सीआरपी वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह करते हो ना। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो क्या करते हो, रेनिन और एल्डोस्टेरोन जो है उसका लेवल देखते हो। ठीक है, तो अगर रेनिन का लेवल जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, या मैं ऐसे बोलता हूँ रेनिन का लेवल ठीक है और एल्डोस्टेरोन फिर भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये मतलब आपका कोई प्राइमरी कॉज है। ठीक है, और सेकेंडरी में तो मैंने बताया था कि आपका रेनिन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ही आपका एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो भी देखते हो ना, कि एल्डोस्टेरोन और रेनिन का जो रेशो है ना वो कैसा जा रहा है ना। तो प्राइमरी में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, रेनिन कम होता है, तो रेशो ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी होता है उसमें रेशो कम होता है। ठीक है, इसके अलावा आप एल्डोस्टेरोन से सप्रेशन टेस्ट करते हो, डिप्राइवेशन टेस्ट। ठीक है, अब ये सप्रेशन टेस्ट या स्टिमुलेशन टेस्ट ना, इसमें हम क्या करते हैं ना कि हम पेशेंट को, फॉर एग्जांपल सप्रेशन टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, पेशेंट को हम सोडियम दे देते हैं। ठीक है, सोडियम दे देते हैं। ठीक है, और नॉर्मली तो क्या होता है, सोडियम देने से आपका एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वी डोंट वांट सोडियम, एक्स्ट्रा सोडियम, बॉडी में इतना ज़्यादा सोडियम है तो हम क्यों सोडियम को और एब्जॉर्ब करें। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये पेशेंट आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सोडियम देने से उसका
कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ेगा, एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है तो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप स्टिमुलेशन टेस्ट करते हो, स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है कि आप सोडियम का लेवल बॉडी में कम कर देते हो, ठीक है। अब सोडियम कम हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन नॉर्मली ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सोडियम के कम या ज़्यादा होने से, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आप हेड का सीटी करते हो, एमआरआई वगैरह करते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप एड्रीनल ग्लैंड का सीटी एमआरआई एब्डोमिनल बेसिकली आप करते हो, ठीक है। या अगर कोई कार्सिनोइड ट्यूमर है तो आप चेस्ट वगैरह का भी कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद एड्रीनल वेन कैथेटराइजेशंस भी करते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट पे ना। तो आपने क्या करना है ना कि अच्छा, अब आपने हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को ठीक कैसे करना है ना, तो आपने जो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके जो एंटागोनिस्ट होते हैं ना, वो आपने दे देने हैं। उसमें स्पाइरोलेक्टोन है, एप्लिरेनोन वगैरह है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जो गायनेकोमेशिया का पेशेंट है ना, तो उसमें हम लोग ये स्पाइरोलेक्टोन नहीं देते, ठीक है। सही है, तो उसकी अल्टरनेटिव आपने क्या करना है, बेसिकली ये जो स्पाइरोलेक्टोन होता है मेल में गायनेकोमेशिया कॉज करता है, तो इसलिए हम मेल्स में स्पाइरोलेक्टोन नहीं देते, उसका अल्टरनेटिव एमेलोराइड देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एड्रीनोलेक्टमी करते हैं, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड को आप रिमूव कर देते हो, बायलैटरली बेसिकली करते हो, ठीक है। तो उससे भी आपका जो ये प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है ना वो ठीक हो जाता है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।